हेलो एवरीवन। आज आपके लिए कोरल ड्रॉ की एक और वीडियो जिसके अंदर आपको कोरल ड्रॉ में शेप टूल का इस्तेमाल लाइंस के साथ, आर्क्स के साथ, टेक्स्ट के साथ किस तरह किया जाता है और बेसिक शेप्स जैसे आपको पिछली वीडियो में बता दिए गए थे उनके साथ भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे आपके पास कोरल ड्रॉ का एक पेज ऑलरेडी ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम देखेंगे जो टूल्स आपके पास होते हैं। सेकंड आपका टूल है शेप टूल, जिसकी शॉर्टकट की आपके पास F10 होती है। आप F10 हिट करके आपके शेप टूल को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अगर आप कोई भी बेसिक शेप लेते हैं उसके बाद अगर आप शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ डेफिनेट नोट्स मिलते हैं और आप एक डेफिनेट नोट्स मिलते हैं और आप इन नोट्स को अगर आप चेंज करते हैं तो आप देखेंगे अगर आप इन्हें ट्रैक करेंगे तो ये नोट्स आपके मल्टीप्लाई होंगे। इसके साथ साथ आपके शेप जो है वो भी कस्टमाइज होगी, मॉडिफाई होगी। ओके, राइट। तो ये आपके पास एक पोर्शन होता है शेप टूल का एक कस्टम शेप के साथ। अब इसी तरह अगर आप देखते हैं फर्स्ट आपके पास जो टूल है रेक्टेंगल टूल हो, F6 जिसकी शॉर्टकट की है। सेकंड आपका एलिप्स टूल है F7 के साथ। थर्ड आपके पास ये भी आपके कस्टमाइज शेप्स होते हैं, ये आपके बेसिक शेप्स होते हैं डिफ़ॉल्ट, जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इनमें से हम एक फिगर पिक करना चाहेंगे, स्पाइरल। राइट, ये एक आपका स्पाइरल है। ओके, सो देखिए जब भी आप आपके फिगर बनाते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब भी फिगर क्रिएट करें तो आप कंट्रोल हिट कर दें जिससे कि इसके लेंथ और ब्रेथ आपको ओके मिलेंगी। राइट, उसका देखेंगे। अब देखिए ये दोनों ही शेप्स आपकी डिफ़ॉल्ट शेप्स के पैनल में आपको मिली। लेकिन अगर आप आपके शेप टूल को यूज़ करते हैं इन पे तो आप देखेंगे कि ये एक क्लोज फिगर है। ऑलराइट, क्लोज फिगर होने की वजह से आप इन इन फिगर्स के अंदर एक मॉडरेट तरीके तक ही मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, इसके शेप्स को आप अगर चेंज भी करते हैं तो आपको एक हाफ सेमी सर्कल, एक स्क्वायर और आप कॉर्नर्स के साथ चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शेप टूल का यूज़ अगर करते हैं किसी ओपन फिगर पे तो आप देखेंगे ओपन फिगर पे इसका इस्तेमाल करते ही ये कुछ डिफरेंट तरीके से आपका क्रिएट हो रहा है। राइट, इनकी शेप पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो आज की इस क्लास के अंदर आपको यही बताया जाएगा कि शेप टूल को अगर आप यूज़ करेंगे किसी भी ओपन पाथ के साथ तब आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन सभी ऑप्शन को हम यहाँ से डिलीट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक टूल आपके पास अवेलेबल होता है, इन्हें फ्री हैंड टूल कहा जाता है। फ्री हैंड का मतलब कि आप ड्रॉ कर्व्स कर सकते हैं फ्रीली और स्ट्रेट लाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, शॉर्टकट की F5 होगी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे आपको बताया गया कि आप ड्रॉ कर्व कर सकते हैं। अगर आप मैं कर्व ड्रॉ करना चाहता हूँ, आप एक जगह क्लिक करेंगे, आप क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कर्व यहाँ पे आपको मिल चुका है। ओके, अगर आपको एक जिगजैग पाथ बनाना चाहते हैं, एक जिगजैग पाथ आप बना सकते हैं। एक सिंपल लाइन बनाना चाहते हैं तो सिंपल आपको एक बार क्लिक करना है, एक पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट आपको देना होगा। उसके बाद अपने कर्सर को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं और यहाँ पे करके अगर आप यहीं पे शिफ्ट हिट कर दें तो आप देखेंगे जो लाइन है आपके पास वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको मिल गई है। ऑलराइट, अब अगर आप कोई फ्लोटिंग पाथ बनाना चाहते हैं, फ्लोटिंग पाथ बना सकते हैं। ऑलराइट, सो ये सभी फिगर में एक चीज़ आप कॉमन देखेंगे, सबके सब फिगर आपके ओपन फिगर हैं। तो आप ओपन फिगर में शेप टूल को यूज़ करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने अभी Z हिट किया है, जूम टूल आपका हो गया और यहाँ पे हम इसको जूम करेंगे एंड अगेन F10 अगर आप हिट करेंगे आपके पास शेप टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखिए आप अगर आपने इस फिगर पे क्लिक किया, क्लिक करते ही आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको 1 2 3 4 4 नोट्स आपको मिले, जिन नोट्स को आप यूज़ करके इस आर्क को मॉडिफाई करेंगे। इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिए, जब आपने शेप टूल पे क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके पास एक ये पैनल ओपन हो चुका है। जो प्रॉपर्टीज़ बार है वो प्रॉपर्टीज़ बार शो कर रही है कि अगर शेप टूल को आपने एक आर्क के लिए यूज़ किया तब प्रॉपर्टीज़ आपको आर्क प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। अब ये आर्क प्रॉपर्टीज़ के आर्क प्रॉपर्टीज़ किस लिए हैं, आप इससे क्या क्या बेनिफिट्स कर सकते हैं तो वो देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए अगर आप इन्हें एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ये एक्टिवेट तब होंगे जब आप इस आर्क के किसी पर्टिकुलर नोड को सेलेक्ट कर लेंगे।
जैसे देखिए यहाँ पे जैसे भी आपको बताया कि 4 नोड्स हैं, आप इसमें से किसी भी नोड को भी सिलेक्ट। ऑलराइट, तो आप देखेंगे आपके पास जो ये कर्व है, यहाँ पे आपको सेवरल नोड्स दिए गए हैं। इन ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए आप एक नोड को पिक करेंगे। तो जैसे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये आपके पास ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। सो फर्स्ट ऑप्शन आपके देखेंगे, ये आपके पास एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपके पास है रेक्टेंगुलर और फ्री हैंड। ये एक आपके क्लोज फिगर और ऑप्शन के साथ आपको मिल जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, फ्री हैंड यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए, ये आपके पास प्लस है। प्लस का मतलब होगा आपका ऐड करना नोड्स को। अगर आप यहाँ पे प्लस हिट करते हैं तो आप देखेंगे, अगर आप इस आर्क पे कहीं एक नोड हिट करना चाहते हैं, नोड लाना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, आप सिर्फ क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक नोड मिल चुकी है। वैसे ही ये आपका माइनस वर्क करेगा। आपको सिर्फ एक नोड को सेलेक्ट करना है, माइनस पे हिट करना है, वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आपको ये परेशानी होती है कि अगर आप सेलेक्ट करके आप यहाँ पे जाते हैं रिमूव करने के लिए, या सेलेक्ट करके यहाँ पे जाते हैं ऐड करने के लिए, तो आप एक शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट नॉर्मली आपके होते हैं कि आपको सिर्फ आर्क पे कर्सर को लेके जाना है। आप जैसे ही आप देखेंगे एक यहाँ पे आपको एक कर्सर के नीचे बॉक्स के बाद एक आर्क बन गई है। अगर यहाँ पे आप डबल क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक नोड मिल गई है। अगर आप इन्हें रिमूव करना चाहते हैं, आप सिंपली डबल क्लिक कर देंगे और ये रिमूव भी हो जाएगी। ऑलराइट, ये आपका शॉर्टकट तरीका होता है नोड को ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो आपकी आर्क है, ये ओपन आर्क है। ओपन इन द सेंस कि यहाँ पे ये आपका जो नोड है, इनिशियल और एंडिंग, वो दोनों ही अलग अलग हैं। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है, एक नोड आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। पिक करने के बाद आप क्या करेंगे, एक नोड आप यहाँ पे पिक करेंगे जो कि ये बता रहे हैं कि ये इस नोड की वजह से ये कंप्लीट आर्क आपकी ऐड है, या फिर हम मिडल ले सकते हैं। मिडल पे क्लिक करेंगे जिससे कि ये कंप्लीट आर्क आपकी जॉइन है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं तो ये आपके पास पोर्शन होता है ब्रेक कर्व का। इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका कर्व है वो यहाँ से आपका ब्रेक हो चुका है। ऑलराइट, तो आप देखिए ये आपका कर्व ब्रेक हो गया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें क्लिक करते हैं और आप देखेंगे कि शेप टूल्स के साथ एक कर्व आपका यहाँ पे और एक कर्व आपका एक कर्व आपके पास यहाँ पे है। ओके, तो ये आपका ब्रेक हो चुका है। और अगर इन्हें दोबारा से आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे, ज्वाइन टू नोड्स, दो नोड्स को ज्वाइन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल आपके पास ये होते हैं। ऑलराइट, ओके, इसके बाद आते हैं हम हमारे सेकंड फिगर पे। ये आपके पास एक जिगजैग पाथ है। इस जिगजैग पाथ में हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इस पाथ को सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद आप इनमें कोई भी एक नोड हिट कर लीजिए। ऑलराइट, नोड हिट करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग जो नोड हिट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अभी आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो आपका पाथ है ये काफ़ी जिगजैग है और इनके अंदर काफ़ी अप एंड डाउन है। अगर आप इसे एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपके पास है कन्वर्ट टू लाइन। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि आपने जिस नोड को सेलेक्ट किया था उस नोड की फ्रंट साइड की जो आर्क है वो आपकी स्ट्रेट हो गई है। ओके, अगर दोबारा देखना चाहे, अगर मैंने इस नोड को क्लिक किया और दोबारा आपने स्ट्रेट लाइन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे इस नोड के सामने वाली जो लाइन है वो स्ट्रेट हुई है। मैं एक बार दोबारा आपको शो करना चाहूँगा, ये नोड है तो उसके सामने वाली जो लाइन होगी वो आपकी स्ट्रेट हो जाएगी। ओके, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आपको आपकी लाइंस को स्ट्रेट करने के लिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन को किसी भी कर्व लाइन को स्ट्रेट करने के लिए। अब सेम अगर आप इनके नेबर में देखें, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू कर्व का। अगर आपने एक नोड को क्लिक किया उसके बाद ये ऑलरेडी एक लाइन है जिसलिए आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर इस लाइन को आप एक कर्व में बदलना चाहते हैं, कर्व पे आप हिट कीजिए। उसके बाद अगर आप इन्हें ये अब आपके पास एक हैंडल्स आ चुके हैं। ऑलराइट, ये आपके पास कुछ हैंडल आ गए हैं, हैंडल नंबर 1, हैंडल नंबर 2। इन हैंडल्स को अगर आप इन्हें क्लिक करते हैं, क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन थी ये आपकी कर्व में चेंज हो गई है। और इससे आप एक हैंडल से आप इस पोर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और इस हैंडल से इस पोर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं एक आर्क में कन्वर्ट करने के लिए। दोबारा शो करना चाहेंगे, आपने एक नोड पिक किया,
आपने दोबारा इस लाइन को कर्व में कन्वर्ट किया तो आप देखेंगे हैंडल्स आपके पास आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इन्हें क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे आप इन्हें ईजिली कस्टमाइज और मॉडिफाई कर पा रहे हैं। ऑलराइट, सो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद आप देखिए यहीं पे आपको और भी ऑप्शन में शो करना चाहूँगा। और अब अगर आपने ये नोट पिक किया हुआ है तो ये नोट को पिक करके अगर आप इस्तेमाल करते हैं जैसा, सो आपको एक और इजी वे बताना चाहेंगे। ये 3 टूल आपके पास होते हैं। ये टूल अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आप इस चीज़ का नोट कर पाएंगे कि यहाँ पे एक आर्क है जिस पे एक नोड है और नोड के दोनों तरफ ही हैंडल्स हैं। जब भी आपके पास नोड के आसपास हैंडल आ जाते हैं, लेफ्ट हैंडल राइट हैंडल आते हैं, तो ये 3 आपके टूल एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये टूल्स क्या हेल्प करेंगे आपकी, देखते हैं। फर्स्ट ओके, तो इनमें से आपका फर्स्ट जो टूल आपके पास होगा, मैं यहाँ से आपको लेफ्ट से राइट जाना चाहूँगा। तो पहला आपके पास जो है वो आपका कप्स नोड है। कप्स नोड क्या करते हैं आपके, कप्स नोड आपका हेल्प करता है कि किसी भी एक नोड को फिक्स करने के लिए। कप्स नोड अगर आपने यहाँ पे एक्टिवेट किया तो ये आपका जो नोड है वो फिक्स हो चुका है। अब जैसे अगर आप इसके हैंडल्स को मूव करेंगे और हैंडल्स को मूव करने से ये जो नोड्स है ये नोड फिक्स हो चुका है, ये यहाँ से अपनी पोजीशन से मूव नहीं होगा। ओके, जैसे आपने यहाँ पे इस नोड को पिक किया और इन्हें ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं शार्प कॉर्नर्स बनाने के लिए। अगर आप देखेंगे कि पहले ये लाइन कितनी नॉर्मल थी लेकिन अब ये एक शार्प कॉर्नर में कन्वर्ट हो गई है। ओके, अब अगर आप इन्हें शार्प कॉर्नर को चेंज करना चाहते हैं, अब ये कॉर्नर आपको शार्प नहीं चाहिए, आपको जैसे कि ये शार्प कॉर्नर है अभी आपके पास, इस शार्प कॉर्नर को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन आपके पास स्मूथ टूल होता है। स्मूथ नोड अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे दोनों ही हैंडल्स आपके इस तरह से कस्टमाइज हो गए हैं जिससे कि जो शार्प कॉर्नर था वो आपका एक स्मूथ कॉर्नर, स्मूथ लाइन में कन्वर्ट हो गया है। ओके, अगर आप दोबारा से शार्प करना चाहते हैं, आपने इसे क्लिक किया हुआ, आप सिर्फ कप्स नोड को क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ऑलराइट, अभी मैं आपको शो करना चाहूँगा, अगर आपने इसको स्मूथ कर दिया है तो स्मूथ करने के बाद अब ये आपका शार्प नहीं हो सकता। आप देखेंगे ये जो नोड है ये आपका शार्प नहीं होगा। शार्प करने के लिए एक पेन बनाने के लिए आपको कप्स नोड का ही यूज़ करना होगा। ओके, आप देखिए आपने कप्स नोड को क्लिक किया, अब ये आपके दोनों ही फ्री हो गए हैं। लाइक ये नोड आपकी फिक्स हो गई है। अब आप यहाँ पे इसके अंदर किसी तरह के भी कोई डिज़ाइन अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, या अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन है, ये आपका स्मूथ थर्ड ऑप्शन, ये आपके पास है सिमेट्रिक नोड। सिमेट्रिक नोड क्या होते हैं, सिमेट्रिक नोड में ये होता है कि उस नोड के लेफ्ट और राइट के जो आपके हैंडल्स हैं ये आपके सिमेट्रिक हो जाते हैं। जितना आप लेफ्ट को चेंज करेंगे उतना ही राइट भी चेंज होगा। ओके, इससे आपको एक काफ़ी बेहतर कंट्रोल मिलता है आपके आर्क्स के साथ। इसके बाद देखेंगे अब आपके पास एक ऑप्शन आता है, ये है होते हैं आपके डायरेक्शन के लिए। ये आपको रिवर्स डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपके पास जो आर्क है यहाँ पे इसकी ये टेल होती है, ये हेड होती है। और ये टेल है, ये हेड है। तो टेल और हेड के साथ आप किस तरह से चेक करेंगे, टेल हेड पे जाने के लिए आप देखिए, अगर हम नॉर्मली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेक्स्ट में क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक मेंशन करते हैं 8 और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये आपके पास होता है बी। अभी आप अगर शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे आपके कर्व के साथ तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे ये ए से निकल के बी की तरफ जा रहा है। ऑलराइट, सो अब अगर आपने यहाँ पे एक नोड अगर आपने कोई भी क्लिक कर लिया तो आप एक चीज़ देखेंगे, अगर आपने बी को क्लिक किया, राइट, सो ये आपका ए है, ये आपका बी है। अगर आपने दिस जो ऑप्शन आपका रिवर्स डायरेक्शन, इससे आपको पता चल रहा है कि आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। अब ये टेल इनकी यहाँ पे हो गई है और हेड इसका यहाँ पे हो गया है। अब ये रिवर्स डायरेक्शन का बेनिफिट क्या होता है, ओके, आपको ये बताएंगे। जैसे हमने देखा था कि अगर आपने एक नोड को क्लिक किया और अगर आपने उस कर्व को लाइन में कन्वर्ट करना चाहा तो वो एक लाइन में कन्वर्ट हो गई। और आप ये देखेंगे कि उस नोड के लेफ्ट साइड वाली जो लाइन है आपकी वो होती है। अब डायरेक्शन से इसका क्या रिलेशन है, अगर आप देखिए ए से बी जाने की पाथ में उन्हें पाथ में नोड ने उसके पीछे वाले आर्क को लाइन में कन्वर्ट किया है। ओके, अब सेम अगर हम क्या करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया है, अब अगर रिवर्स डायरेक्शन हम कर दें, यहाँ पे जाके आप रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे, अब अगर आप करते हैं तो इस नोड की जो पीछे वाली आर्क है उसको लाइन में कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा, जैसे कि पाथ अब डायरेक्शन आपकी इधर जा रही है, जिस तरफ डायरेक्शन जाएगी उसके उल्टी तरफ, उसके ऑपोजिट साइड पे वो कर्व चेंज होके
आपका लाइन बन जाएगा। ऑलराइट। सो ये आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं आपके आर्क के लिए। इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन आपको बताएंगे कि अगर आपने किसी भी एक कर्व को पिक किया हुआ है, इस कर्व के अंदर आप किसी तरह का कोई कलर फिल करना चाहते हैं, राइट। ये अभी जैसा मैं यहाँ पे जो आर्क आपकी बनी है, ये आर्क इसके अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि इसके अंदर कलर तो है, यहाँ पे देखिए फिल आपको रेड है और स्ट्रोक ब्लैक है, बट ये इसमें फिल नहीं करा है क्योंकि ये क्लोज फिगर नहीं है। इन्हें क्लोज करने के लिए आपको एक ऑप्शन दिया जाता है 10वां। ये आपको कहता है कि अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो मैं इस फिगर को क्लोज कर दूंगा, राइट। ये आपकी फिगर क्लोज हो गई। ये ज़्यादातर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप कोई भी इलस्ट्रेशन बनाते हैं तो उसको कलर फिल करने के लिए, तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके पास ऑप्शंस होते हैं आपके शेप टूल के अंदर जो कि आपको आर्क के साथ दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे आप किस तरीके से अपने टेक्स्ट को आपके कोरल ड्रॉ के अंदर इस्तेमाल करेंगे शेप टूल के साथ। सबसे पहले आपको टेक्स्ट इनेबल करने के लिए टेक्स्ट टूल पे जाना होगा, F8 हिट कर सकते हैं, क्लिक करेंगे। अब आपके पास टेक्स्ट को इस्तेमाल करने के लिए दो तरीके होते हैं। फर्स्ट आपके पास आर्टिस्टिक होते हैं, सेकंड आपके पास पैराग्राफ होते हैं। आर्टिस्टिक और पैराग्राफ में क्या डिफरेंस होता है? आर्टिस्टिक आपके पास अगर आप सिंपल पेज पे आते हैं, एक क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपके पास आर्टिस्टिक जो टेक्स्ट है वो आपकी एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद अगर आप कुछ भी टाइप करें, अगर सपोज़ कीजिए आपने ABC अगर आप टाइप करते हैं तो आपका ये नॉर्मली 1 बाय 1 आपके टाइप होते जाएंगे। ओके। इसके बाद अब आपके पास जो अदर टूल्स हैं जैसे कि पैराग्राफ टूल, ये क्या होते हैं? पैराग्राफ टूल के लिए दोबारा आपको टेक्स्ट टूल इनेबल करना होता है, आपको क्लिक करके ड्रैग करना होता है और आपके पास यहाँ पे एक पैराग्राफ बन जाता है। इस पैराग्राफ के अंदर आप साइज़ डिफाइन कर सकते हैं कितना साइज़ आपको चाहिए, एंड देन आप यहाँ पे कोई भी डिटेल्स रख सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे अगर कोई भी डिटेल्स आप चाहते हैं तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। विंडोज़ में जाइए, डॉकर में जा सकते हैं, आप जाके हिंट्स पे जा सकते हैं, जो कि आपको आपके टूल्स के साथ जो हिंट्स है वो आपको मिल जाती हैं। जहाँ से आप कोई भी डेटा पिक करना चाहते हैं आप पिक कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल से यहाँ पे रख के कंट्रोल भी कर दिया। ओके। तो ये जो डिटेल्स हैं आपके पास आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके। कंट्रोल C किया आपने, कंट्रोल V कर दिया है। ऑलराइट। तो देखिए आप यहाँ पे नॉर्मली करके अगर आप ओके। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स मिल जाती हैं, हर एक चीज़ आपके पास ऑप्शन आती हैं, जैसे कि आप इस तरह के ऑप्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए आप किस तरीके से शेप टूल का आप इस्तेमाल करेंगे आपके इन पर्टिकुलर फिगर्स में। जैसे अभी आपने शेप टूल को पिक किया तो आप देखेंगे हर एक अल्फ़ाबेट के साथ एक नोड ऐड हो गया है। इस नोड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये नोड आपके पास एक्टिवेट हो गई है, ये अल्फ़ाबेट आपके कंट्रोल में आ गया। आप इसके पोजीशन को, कलर को, फॉन्ट को, सभी को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके। और ये आपके पास एक काफ़ी बेहतर और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे होता है। इसी के साथ साथ अगर आप पर्टिकुलर वर्ड्स के बीच में जो गैपिंग होती है उसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक लेटर के बीच में आपको डिस्टेंस शो हो रहा है। ओके। सिर्फ आपने यहाँ पे ड्रैग किया तो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की ना हो और हर एक वर्ड के बीच में इस तरह की आपको गैप मिले तो आप नॉर्मली शिफ्ट के साथ करके फिर करेंगे तो आप देखेंगे आपको हर एक लेटर के बीच में गैप मिलेगा। अभी हमारे पास लेटर नहीं है जिसकी वजह से ये आपका फंक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करके मैं कुछ भी टाइप करना चाहूँगा, FGH, स्पेस दिया, FGH हमने टाइप किया। ओके। अब आप देखिए अगर आपने शेप टूल यूज़ किया, यहाँ पे अगर करेंगे हर एक वर्ड के बीच में, हर एक लेटर के बीच में आपको डिस्टेंस ज़्यादा कम मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट हिट किया उसके बाद अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि एक लेटर दूसरे लेटर से आपके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। तो ये आपके पास कुछ बेसिक और इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं शेप टूल के साथ। ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको एक फॉर्मेट में दी जाएंगी, असाइनमेंट आपको दी जाएंगी, तो आपको इसको प्रिपेयर करना है और प्रैक्टिस करनी है।